करके सजोकर हम लोग आने वाले समय के लिए लगाएं। मैं तमाम उन साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग इसमें उपद्रव करना चाहते हैं, मेरा उन सब लोगों से कहना यह है कि आप जितनी ताकत मूर्तियों से नाम हटवाने की कर रहे हैं, आप सब लोग मिलकर अपनी अपनी जगह में और मूर्तियां लगवा लीजिए। मेरा तमाम, क्योंकि समाज एक जाति से मिलकर नहीं बनता, समाज सब जातियों से मिलकर बनता है और तमाम ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे से बहुत नजदीकी चाहते हैं, नजदीकी रखते हैं। मेरा उन सब लोगों से भी ये कहना है कि आप सब लोग इस समाज में, आप सब लोगों को रहना है, हम सब लोगों को रहना है, तो हमें समाज की उन मान्यताओं का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपसी माहौल खराब ना हो, आपसी भाईचारा खत्म ना हो। मैं देख रहा हूं कि कल से ही तमाम लोग, जैसे ही मूर्ति का वहां पर अनावरण का मौका शुरू हुआ, हेजिटेशन कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। हमारा उन सब साथियों से कहना है कि मान लिया गुर्जर समाज के लोगों ने उस मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं, आपको भी अगर कहीं पर लगे कि आप उस मूर्ति अपनी किसी जगह पर कुछ और लिखकर मूर्ति का अनावरण करना चाहते हैं तो आप कर लें। तो हमने तो किसी ने किसी को रोका नहीं है। और मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि जो कैथल के लोग हैं और आसपास के जो लोग बाहर से वहां पर पहुंच रहे हैं, कैथल के लोगों की ये व्यवस्था है, हरियाणा के लोगों की ये व्यवस्था है और हमें उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार वहां पर काम करना चाहिए। मैंने कई बार ये देखा है, जब हम लोग अति उत्साह में होते हैं तो अति उत्साह में कभी कभी कई चीजों का नुकसान और दिक्कतें होती है। तो मैं तमाम साथियों से ये अपील करते हुए कि हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, समाज के अन्य विद्वान, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ताकतवर लोग सब वहां पर पहुंच रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कैसे हम लोग एकता के सूत्र में एक दूसरे को बांधें। और ये जो चीजें हैं जो इस समय पर चल रही हैं, इस पर कैसे लगाम लगे। जहां हम लोग मूर्ति का अनावरण वहां पर करें तो समाज की उन बुराइयों, उन अंधविश्वास के बारे में भी हम सब लोगों को चर्चा करनी चाहिए जो इस समय समाज में व्याप्त हैं। इसलिए जितने हमारे साथी हैं जो हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं उन सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आइए मूर्ति के अनावरण पर, पहुंचिए, हम लोग भी पहुंच रहे हैं। और मेरा सभी भाइयों से, साथियों से एक निवेदन है कि आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बात एक तरीके से अनसुनी करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए और कोशिश करिए कि किसी भी जाति के खिलाफ हम लोग कुछ ना बोलें। कभी कभी जब जात की बात आती है तो मैंने देखा आपसी टकराव की स्थिति कई विषयों पर बनती है और जब टकराव की स्थिति बनती है तो हम सब लोग एक दूसरे के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपना अपना विषय है, काम चीजें करते रहिए, लेकिन कभी किसी जात, क्योंकि किसी जात में सब लोग खराब नहीं होते, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, तो जो अच्छे लोग हैं वो भी उन गलत लोगों के साथ लग जाते हैं। तो हम सब लोगों का मानना ये है कि हम अपनी प्रायोरिटी तय करें और जब जहां जहां इस तरह के प्रकरण होते हैं, हम सब लोगों का मानना ये है कि आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम कोई व्यक्ति ना करे। जहां तक शासन प्रशासन की बात है, मैं समझता हूं हरियाणा में जो किसी चौक पर, जो कैथल में ये चौक पर जो है, जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है, ये शासन प्रशासन की अनुमति से हो रहा है और शासन से, प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही वहां पर मूर्ति रखी गई है। और मूर्ति रखने के बाद में इस समय के हरियाणा सरकार के मंत्री, साथ साथ समाज के अन्य दूसरे दल पार्टियों के लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं
और भाईचारे का एक मैसेज संदेश वहां से हम सब लोगों को देना है। आप लोगों ने सहारनपुर में अपनी यात्रा की, हम सब लोगों ने वो यात्रा देखी, क्योंकि मैं तो पहुंच नहीं पाया था उसमें। आपने अपनी ताकत का परिचय कराया और सबसे बड़ी खूबसूरती उस यात्रा की ये थी कि किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। जो लोग कह रहे थे कि उपद्रव हो जाएगा, मार डालेंगे या किसी के साथ कोई घटना घट जाएगी, तो उस सब से अलग जाते हुए वहां के नौजवान साथियों ने बहुत शांतिपूर्वक उस यात्रा को निकाला। और मैं ऐसा ही सब लोगों से अपेक्षा करूंगा, खास तौर से जो हरियाणा से बाहर से वहां पर पहुंच रहे हैं लोग, वो सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि व्यवस्था वहां पर हरियाणा के साथियों की, कैथल के साथियों की है। उस व्यवस्था के अनुसार हम लोगों को अपना आचरण करना चाहिए। हम वहां पर खुशी में जा रहे हैं, सम्मान पहले दिन से करते आए हैं। हम लोगों की मंशा ये रही है कि समाज में जो गरीबी है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, अंधविश्वास है, उसको दूर किया जाए। और मैंने हमेशा इस चीज की वकालत की है कि जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उससे लगाव। सिग्नल चले गए थे दोस्तों, साथियों, आप में से बहुत सारे लोग हट भी गए। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों से सब जाति वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जब व्यक्ति के पास कोई जिम्मेदारी होती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर वहां पर किसी एक जात से संबंधित नहीं होती, सब जातियों से संबंधित उसकी जिम्मेदारी होती है। तो मैं उन साथियों से स्पेशली ये बात कहना चाहता हूं कि आप जब जब जात का नाम लेकर, चाहे कोई दूसरी जाति के लोग हैं, चाहे वो हमारी जाति के लोग हैं, जब हम लोग किसी जात का नाम लेकर किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको सब लोग ध्यान करके चलिए, दूसरे वाले लोग भी अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अपने तमाम समाज के लोगों से एक अपेक्षा करूंगा, और मैं खास तौर से गुर्जर समाज के लोगों से, नौजवान साथियों से अपेक्षा करूंगा कि हम सब लोगों को अपनी ताकत को इस तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए जिससे कभी किसी दूसरे व्यक्ति को ये ना लगे कि ये हमारे खिलाफ कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह की मेंटलिटी के और विचारधारा के, सोच के लोग हैं, मेरा उन लोगों से भी सबसे कहना यह है, चाहे वो दूसरी जाति के लोग हैं, कि आप सब लोगों को ये समझना चाहिए कि हम सब एक समाज के अंदर रहते हैं और इस समाज के अंदर कई बार दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, कई बार आपस में टकराव होता है। ये टकराव कोई जातियों का या क्या नाम सिर्फ क्षेत्र का नहीं होता, ये कई बार परिवारों में भी होता है, घर में भाइयों भाइयों का भी होता है, बाप बेटे का भी होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, उन सब बातों को समझकर हम लोगों को एक दूसरे के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि मैंने देखा कि कई लोग अति उत्साह में, मैंने देखा कि कई लोग तो हमारा नाम लेके ही लोग वीडियो बनाने लगते हैं और कहते हैं कि आ जाइए, देख लेंगे, फेसबुक पर कमेंट करते हैं। इससे अगर हम लोग परेशान हो जाएं या इससे डर कर रुक जाएं, तो ये तो संभव है नहीं। ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हम जिस तरह के जीवन में हैं, इस तरह के जीवन में हम घर से बैठकर तो कोई काम कर नहीं सकते। जाना तो हम लोगों को पड़ेगा लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में जाकर हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। मैंने अगर कोई व्यक्ति बता दे आज तक जीवन में, कभी मेरे उद्बोधन में, संबोधन में, वक्तव्य में हमने कभी किसी के लिए अपशब्द बोले, और खास तौर से जात का नाम लेकर हमने कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और अपने समाज के, गुर्जर समाज के लोगों से भी हमेशा ये कहा कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो लोग जातियों को जोड़कर चलते हैं वो व्यक्ति ताकतवर होते हैं, और ऐसी ताकत को लोग सलाम करते हैं जिसमें तमाम लोगों को आप इकट्ठा करके रखते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये लोकतंत्र है। जो व्यक्ति तानाशाही करेगा, जो व्यक्ति तोड़ने का काम करेगा, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम तोड़ने वाली सियासत के हमेशा खिलाफ हैं। हम जाति की बात, धर्म की बात किसी के नुकसान करने के लिए कभी नहीं करते। तो मेरा अपना तमाम साथियों से मत है, मुझे लोग, सैकड़ों लोग सुन रहे हैं और ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाएगी, पहुंचेगी, कि हम किसी को चेतावनी देने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे। वहां पर
हम लोग गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति के अनावरण पर इकट्ठा हो रहे हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई हम लोग गलत कर रहे हैं, तो आप उनके नाम से जो चीजें बढ़ रही हैं, आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कहीं और दूसरी जगहों पर कर लीजिए। मान लिया गुर्जर समाज के लोगों ने एक जगह मूर्ति लगाई है सम्राट मीर भोज जी, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की, हम कहते हैं वो क्षत्रिय सम्राट मीर भोज जी हैं। तो मेरा अपना कहना, पहले दिन से मेरा स्टैंड ये है कि अगर कोई और अन्य समाज के लोग भी अगर इनको मानते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हम लोग इनको मानते हैं, हम इनकी मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो लगा ले भाई, वो भी लगाए। और तो इससे उनका नाम थोड़ी ना कम हो जाएगा। नाम सिग्नल दोबारा चले गए थे दोस्तों। तो मेरा सब लोगों से कहना है, कैथल के लोगों से भी कहना है, जो आसपास के जिलों से वहां पर लोग पूछ रहे हैं उनसे भी कहना है कि हम सब लोग अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग जगहों पर लोकतंत्र में जिसने अपनी ताकत का एहसास लोकतंत्र में नहीं कराया, तो समझ लीजिए उसको चीजें कम मिलेंगी। और ये भी हम सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सब लोग इकट्ठा मिलकर चलें, एकजुटता का परिचय दें। अब जैसे वहां पर प्रोग्राम है, कई लोग अलग अलग दल के होंगे, तो जो दल के लोग होंगे वो ऐसा हो सकता है कि वो अपने थोड़ा दल के फेवर में बात बोल दें। तो इसमें किसी पर कटाक्ष नहीं होना चाहिए। वो हो सकते हैं अलग अलग दल, अलग अलग विचार के, लेकिन वहां पर गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति के अनावरण पर वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहां पर समाज से संबंधित बातें चल रही हैं। मान लिया मैं अपने क्षेत्र के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती में जाता हूं, तो बाबा साहब के वक्तव्य से संबंधित बातें हम लोग चर्चा करते हैं, विषय रहता है। मान लिया कल चंद्रशेखर भाई चंद्रशेखर का प्रोग्राम है जंतर मंतर पर, हम लोग बड़ी संख्या में अपने सब लोगों का आन के हम भी वहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे। और मुझे लगता है संभवतः उनकी जो बात है वो सही है कि जो गोली चलाने की, मारने की, लड़ाई की ये जो कल्चर है, ये कल्चर कौन दे रहा है, किसने समझाया? तो हम भाई चंद्रशेखर के समर्थन में भी वहां पर पहुंचेंगे और उनका समर्थन करेंगे इस चीज का। और ये भी बात सही है कि मान लिया किसी अन्य जगह पर कोई किसी भी समाज के साथ अगर कोई गलत करता है, अनहोनी करती है, या चाहे वो हमारे समाज का ही व्यक्ति क्यों नहीं है, अगर उसने गलती की है और वो गलत क्या है, तो कम से कम अतुल प्रधान उसके साथ खड़ा नहीं होगा। और हम सब लोग समाज को जोड़ने निकले, हम तोड़ने नहीं निकले। इसीलिए मैं तमाम उन नौजवान साथियों से सबसे अपेक्षा करूंगा जो आज कैथल की धरती पर इकट्ठा हो रहे हैं, या इसके अलावा अन्य अन्य जगहों पर भी हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और इधर सब जगह घूमते हैं, जाते आते हैं। तो कई जगह चर्चा ये बनती है, कितनी जगह गए और क्या चीज आगे बढ़ाई। हमने अभी, मैं नोएडा के एक प्रोग्राम में था, मैंने वहां कांवड़ के ऊपर एक बात रखी कि जो कांवड़ का हमारा स्वरूप बदला है, उस बदले हुए स्वरूप से हमारे नौजवान नई पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है। और आपको अगर भगवान जी में आस्था है तो बाकायदा जिस तरीके से खड़ी कांवर, बैठी कांवर, और मैंने कई बार बोला है, उस तरह की चीजें चलती हैं, तो कांवड़ के स्वरूप। तो दोस्तों साथियों, क्योंकि सिग्नल बार बार हाईवे पर हम लोग हैं, तो जा रहे हैं, इधर उधर निकल रहे हैं, जो है सिग्नल कभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हम सब लोग कैथल के लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और आप सब लोग भी पहुंचिए और नियम संयम से, और कोशिश करिए कि हमारी किसी बात से, वाणी से किसी भी दूसरे समाज के व्यक्ति को ये कहीं नजर न आए कि हम लोगों ने अहंकार की बात की है, हम लोगों ने किसी को नुकसान करने की बात की है। हम अपनी चीजों को संजोकर कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हम सब लोगों को काम करना है। और मैं चाहे वहां पर किसी दल पार्टी का व्यक्ति पूछ रहा है, हम दल पार्टी के हिसाब से वहां पर नहीं जा रहे। वहां पर जो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण है कैथल में, हम लोग उसमें पहुंच रहे हैं। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से, जो सैकड़ों लोगों की संख्या जो लगातार जुड़ रहे हैं और चर्चा में जुड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग लगातार वहां पर पहुंच भी रहे हैं, मैं आप सब साथियों से अपील करूंगा, क्योंकि शासन प्रशासन के जो लोग वहां पर खड़े होंगे
उन्हीं की ही परमिशन से ये प्रोग्राम वहां पर हो रहा है और बाकायदा परमिशन के हिसाब से ही वहां पर लोग पूछ रहे हैं। तो इसलिए मेरा तमाम साथियों से निवेदन है, जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। हमारे साथ भी भाई विपिन भड़ाना जी हैं, मेरठ से जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे राजदीप विकल जी बैठे हुए हैं छात्र। तो हम और आप सब लोग वहां पर पहुंचे और उनकी व्यवस्था के अनुसार काम करें। बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया। मिलते हैं कैथल में 1-1.5 घंटे बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद साहब। जय भीम, जय मीर।